ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हम लोग पढ़ेंगे और ये चूँकि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश एसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एसआई के पेपर में जो मैथ्स का लेवल है काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। और इसलिए जो है यहाँ पे एपीजीपी एचपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस ये जो है आपके काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये होता क्या है गुणोत्तर श्रेणी, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अनुपात क्या हो, समान हो या नियत हो या अचर हो। ये सारे सबके एक दूसरे क्या सिंगुलर पर्यायवाची शब्द हैं। अचर हो, नियत हो या समान हो, समझ रहे हैं क्या हमने बताया? ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अनुपात क्या हो, समान हो। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। जैसे हम कोई श्रेणी ले लें, अगर हम ले लें, हम आपसे कहें 2 4 6 8 2 4 6 2 4 8 और ये हो गए आपके 16, ये हो गए आपके 32, ये हो गए आपके 64। देखिए ये ऐसे सीरीज आपका चलता चला गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, परिभाषा आपका क्या कहा गुणोत्तर श्रेणी का, कैसे पता चलेगा गुणोत्तर श्रेणी है? तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, तो इसके लिए आपने देखा कि परिभाषा डिफिनीशन में यह कहा गया है कि ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद और उसके पूर्ववर्ती पद का अनुपात मतलब रेशियो क्या हो, इक्वल हो, नियत हो। हमने इसमें से कोई भी पद उठाया, चलिए हमने इसे यहाँ पे 64 को ही उठा लिया। हमने कोई पद में किसको उठाया? कोई पद में हमने यहाँ पे 64 को उठा लिया है। ठीक है, कोई पद में हमने यहाँ पे किसको उठाया है? कोई पद में हमने यहाँ पे 64 को उठाया है। और 64 में जब आपने देखा कि अगर इसके पहले कहा ना कोई पद और उसके पूर्ववर्ती पद, इसके पूर्ववर्ती पद क्या यहाँ पे 32 है, इनका रेशियो देखा जाए, रेशियो का मतलब 64/32, तो देखिए इनका रेशियो क्या आएगा, 2:1 का, है ना, 2/1 का। इनका रेशियो 2/1 का मतलब क्या आया, 2, मतलब इनका रेशियो आया 2 का। इसी तरह अन्य कोई भी पद हम उठाएं, चलिए हम यहाँ पे 8 को ही ले लेते हैं और इसके ठीक पूर्ववर्ती पद 4 है, हम 4 को लेते हैं। तो देखिए इसमें भी हम 8/4 करते हैं, तो अभी देखिए आपका 2/1 = 2 ही आया। इसी तरह अगर हम 16 को ले लें तो इसका पूर्ववर्ती पद 8 है, अब 8 से हम 16 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए इसमें सब में जो अनुपात का मतलब भी होता है क्या, अनुपात का मतलब भी होता है क्या, डिवाइडेशन, है ना। अनुपात का मतलब होता है डिवाइडेशन, मतलब बटा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें A/B का अनुपात, तो A संबंध B मतलब क्या है, A/B। ठीक है, तो इसलिए इनका अनुपात क्या होगा, इक्वल। तो कोई भी पद लेंगे उसके पूर्ववर्ती पद का अनुपात इक्वल आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जबकि आप पढ़ रहे थे क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में ऐसा क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपने देखा तो वहाँ पे ऐसी बातें नहीं थी। वहाँ पे जो श्रेणी दिए गए थे उस श्रेणी में कोई पद और उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या होता था, समान होता था। जैसे अगर हम आपसे इसी श्रेणी में अगर हम आपसे कहें कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही डॉट करते चला जाए, तो देखिए ये जो है आपका किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की सीरीज है। और ये जो है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की सीरीज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का क्यों है, क्योंकि देखिए इन सब में जो डिफरेंट है वो 2-2 का है। मतलब कोई भी पद लीजिए और उसके पूर्ववर्ती पद को लीजिए और दोनों में डिफरेंट करिए तो 2 का ही आएगा। अगर हम यहाँ पर 10th लें, इसका पूर्ववर्ती पद 8 है, इसमें हम डिफरेंट करें तो 2 का आएगा। देखिए इसमें डिफरेंट मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या अंतर आ रहा था, और जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में क्या है, यह एक तरह से कहा जाए, इसको हिंदी में कहते हैं हम क्या, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर का मतलब क्या है, कोई एक ऐसी संख्या होगी जो एक सीक्वेंस में उसी संख्या से एक दूसरे में मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा 2 में हमने 2 का गुणा किया है 4, 2 में हमने 2 का गुणा किया है, यहाँ देखिए 4 में हमने फिर 2 का गुणा किया 8 आया, 8 में हमने फिर 2 का गुणा किया 16 आया, 16 में हमने 2 का गुणा किया 32, 32 में 2 से किया है 64। इसका मतलब 2-2 गुणोत्तर श्रेणी मतलब 2-2 का गुणा मल्टीप्लाई करते समय हमारी सीरीज आगे क्या हो, बढ़ती चली गई। हो सकता है 3-3 का भी गुणा करते हो जाए, 4-4 का भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो सीरीज हमारी बढ़ेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। और जब अंतर से आए तो क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूँकि आप यह समझ गए कि अब गुणोत्तर श्रेणी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आप कैसे डिफरेंट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह सीरीज कौन सी है। ठीक है, जैसे हम आपसे एक सीरीज हम लिख रहे हैं, इस सीरीज को आप पहचानिए। जैसे अगर हम आपसे कहें सीरीज में आपसे कहें कि 3, हमने कि एक सीरीज मैंने लिखा, यह सीरीज में लिखा 3, 6, 12, 24, इसी तरह हमने डॉट 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 आगे बढ़ा दिया और हमने कहा कि इसका 10वां पद है ना, 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमने आपको जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जब पढ़ा रहा था उस समय भी मैं आपको एक चीज़ मैं बताया था आपको कि देखिए उसमें भी 3 तरह के क्वेश्चन बने थे। पहला क्या बना था, nवां पद क्या होगा, दूसरा क्या बना था, पदों की संख्या क्या होगा, मतलब n का मान, और तीसरा n पदों का योगफल। इसी तरह से क्वेश्चन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस यानी गुणोत्तर श्रेणी में भी बनेंगे। तो क्या क्या बनेंगे, हमने देखा कि nवां पद क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन लेंगे, इसी से हम तीनों आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए इसमें nवां पद क्या होगा, 3, 6, 12, 24, इसमें डॉट 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 10 तक चला जाएगा। कहा है 10वां पद क्या होगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 10वां पद निकालने के लिए यहाँ पे आपको गुणोत्तर श्रेणी में एक फार्मूला बताया गया है। फार्मूला ये है कि Tn इक्वल टू ए आर के पावर n-1, Tn इक्वल टू ए ब्रैकेट ए के पावर n-1, ए आर के पावर n-1। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप, ए आर के पावर n-1, जहाँ यानी वेयर n क्या है, ए क्या है, ए आपका क्या है, प्रथम पद है, और आर आपका क्या है, आर आपका क्या है, वहीं जो है अनुपात है ना, क्या है, सार्वनुपात। आर क्या है, सार्वनुपात। ठीक है, और यन क्या है, यन जो है क्या है, पदों की संख्या। यन क्या है, पदों की संख्या। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में हमने आपसे बताया कि इस क्वेश्चन में कि nवां पद क्या होगा। अब देखिए यहाँ nवां पद क्या होगा, nवां पद, इसका मतलब Tn। हमने कहा nवां पद क्या होगा, तो आप देखिए nवां पद का मतलब Tn का मतलब क्या है, n का वैल्यू क्या है, 10। मतलब ये सीरीज अगर वैसे ही बढ़ते हुए 3, 6, 12, 24 डॉट 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 ऐसे ही चली जाए और आपसे कहे कि जो 10वां टर्म्स होगा वो क्या होगा, तो आप 10th टर्म्स में क्या करेंगे, T10, n की जगह पे क्या है, n की वैल्यू 10 है, ए का मान क्या है यहाँ पे 3 इंटू आर का वैल्यू क्या होगा। आपने कहा था आर का वैल्यू हमेशा जो एक संख्या उठाएंगे उसके पहले वाली संख्या से भाग देते हैं, जब वो संख्या जो आती है वही हमारी आर की वैल्यू होगी। तो हमने 6 उठाया, 3 से भाग दिया है 2, और फिर हमने क्या किया, 12 उठाया, 12 में हमने 6 से भाग दिया है 2। या दूसरे तरह से कर सकते हैं कि 3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया था, 6 का 2 में किया तो 12 आया, और फिर 12 में 2 से किया 24 आया। इस तरह से 2 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के पावर n-1। n का वैल्यू आपने कहा यहाँ 10th है, मतलब 10 की पावर -1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 के पावर 9। इसका मतलब 3 इंटू 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 का वैल्यू क्या होगा, चूँकि 2 के पावर 9 का वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा 512। देखिए 2 के पावर 6 का वैल्यू होगा 64। ठीक है, उसके बाद 2 के पावर 7 का वैल्यू हो जाएगा 128, और 2 के पावर 8 का वैल्यू होगा 256, और 2 के पावर जो है 9 का वैल्यू जाएगा 512। अब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूना के 6 और 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15। इसका मतलब जो 10th वाला आएगा मान वो क्या होगा, 1536। कितने आएंगे, है ना, 1536। तो इसका जो है nवां पद क्या निकल के आया, इसका nवां पद निकल के आया 1536। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे दूसरे प्रारूप में क्वेश्चन ये बने और दूसरे तरह से आपसे पूछे, दूसरे तरह से पूछने का मतलब क्या है, क्वेश्चन यही रहे कहे 3, 6, 12, 24 डॉट 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 करके आपसे पूछे 1500, जितना इसका आंसर आया था, कितना आया था, डॉट 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 करके क्या आया था, 1556 यही ना आया था। हम फिर से कर लेते हैं, क्या था,
3 इंटू 2 के पावर 9, यही ना आया था, 3 के इंटू 2 के पावर 9। अब बाई में 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो 3 इंटू 2 के पावर 9 मतलब 3 इंटू 512, और फिर 3 से करते हैं 6, 3 क्या है 1536, है ना 1536। चलिए अब हम लोग यहीं पे क्वेश्चन बनाते हैं आगे और देखते हैं कि दूसरे वाले में भी हम इसमें पूछ रहे हैं पदों की संख्या। इसी सीरीज को हम आगे यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई ना हो। हमने आपको सीरीज में लिखा कि क्या है 3, 6, 12, 24 ... 1536, है ना। में इस सीरीज में यनवा पद यानी पदों की संख्या क्या होगी, इसमें क्या है पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए या पदों की संख्या क्या होगी। आपने देखा कि यह सीरीज जो है आपका एक क्रम में जो गुणोत्तर श्रेणी के रूप में यह सीरीज जो है दिख रही है। तो जब गुणोत्तर श्रेणी के रूप में यह सीरीज दिखी, हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के रूप में दिखी, तो आप तुरंत समझ गए कि इसमें फार्मूला हमारा Tn = a × r⁻n-1 लग जाएगा, है ना, r⁻n-1 लग जाएगा। तो आप n के लिए आपने देखा कि चूंकि इसमें जो है आपको पता नहीं है कि n का मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है अंतिम पद दिया है, अंतिम पद लिखा है क्या 1536 अंतिम पद। तो अंतिम पद जो होता है 1536, ध्यान रहे ये Tn हो या इसी को हम L भी बोलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1536 = a की वैल्यू है 3। देखिए 3 इंटू r का वैल्यू है कितना 2, और 2 के पावर n-1, n चूँकि हमको निकालना है इसलिए हम यहाँ पे n लिखेंगे। तो 1536 देखिए हम यहाँ पे बाई 3 से ला के यहाँ भाग दे रहे हैं या 3 से डायरेक्ट काट दे रहे हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आ गया 512 = 2 के पावर n-1। अब 512 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 9 = 2 के पावर n-1। चूँकि जब दोनों के बेस दोनों तरफ से बेस क्या इक्वल है, इसलिए घात हमारे क्या है पावर क्या है इक्वल हो जाएंगे। तो 9 = n-1, -1 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10 = n या n = 10। अब देखिए इसका nवां पद क्या निकल के आया, nवां पद क्या निकल के आया 10th निकल के आया। और यहाँ पहले क्वेश्चन ने पूछा था आपसे कि यनवा पद क्या होगा, तो आपने बताया था कि उसका जो यनवा पद मतलब 10th पद क्या होगा, तो आपने निकाला था 1536। और दूसरे क्वेश्चन में पदों की संख्या के रूप में यही क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे आपको अंतिम पद दे दिया जाएगा। जैसे ही आपको अंतिम पद दे देगा इसका मतलब Tn या इसी को हम L बोलते हैं अंतिम पद = a × r⁻n-1 ही होगा। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, a × r⁻n-1 ही होगा। अब इसमें आप प्रथम पद रख दीजिए a की जगह पे, r की जगह पे हमने कहा था कि इसका क्या निकालते हैं सार्वनुपात, यानी हमेशा कोई भी नंबर लेते हैं और उसके पूर्ववर्ती संख्या यानी पहली संख्या से भाग देते हैं, जो वैल्यू आता है वो r का मान हो जाता है, ठीक है। इसके पावर n-1 ये रहेगा। चूँकि ये घातांकरणी का रूल से यहाँ पे काम किया है, हमने कहा 2 के पावर n-1 है, तो हम 512 को भी 2 के पावर n के रूप में कन्वर्ट किए, तो 512 को 2 के पावर n के रूप में कन्वर्ट किए तो 2 के पावर 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × n-1। आप चाहें तो इसको यहाँ से एक प्रारूप में दूसरे प्रारूप में भी आप इसको यहाँ से हटा सकते थे। जैसे 512 लिखा हुआ है, 512 = 2 के पावर n बाई इसको कर सकते थे आप क्या 2 के पावर ये -1 था, तो ये -1 जो है यहाँ पे 2 के पावर में n-1 था, इसका मतलब 2 के पावर n इंटू ये माइनस में था तो ये नीचे चला है, इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेते तो यह आता 1000 कितना हो जाता, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो यह था 1024 = 2 के पावर n। तो मतलब 1024 को हम लिख सकते थे 2 के पावर 10 = 2 के पावर n। जब बेस समान है तो n = 10। एक यहाँ से भी ये भी प्रोसेस आपका यहाँ से काम कर जाता इस तरफ, या आप चाहे इस तरफ से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अब हम लोग चलते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को लेकर के वहाँ पे, और उसमें कहें आपसे कि इनका योगफल क्या होगा, इनका इतने पदों का योगफल क्या होगा। हम आपसे क्वेश्चन में हमने आपसे कहा कि 3
6, 12, 24 डॉट 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 1536 है ना तक का योगफल क्या होगा, तक का योगफल है ना, योगफल क्या होगा। अब सम ऑफ दिस सीरीज, इसका क्या होगा, सम ऑफ दिस सीरीज। अब इसमें क्या होगा भाई, ये क्या होगा, इनका योगफल क्या होगा। तो योगफल के लिए एक फार्मूला चलता है, एस एन इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर के पावर एन -1 बाई आर -1, आर के पावर, तो हमारा फार्मूला क्या है, आर के पावर n-1, ये -1 नीचे रहेगा भाई, ये -1 यहाँ पे है ना, आर के पावर n-1, आर के पावर n-1 अपान r -1। इसको हम लोग बोलते हैं जब r की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी हो। इसी में आप जो है दूसरा फार्मूला लग जाएगा, a ब्रैकेट में 1 - r के पावर n बाई 1 - r, इसको बोलते हैं जब हमारा r की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। तो मतलब कुछ नहीं है, इसी में बस केवल माइनस कॉमन ले लिया गया है, तो -1, ये 1 आगे हो गया, आर के पावर -1 पीछे चला गया, नीचे से भी माइनस ले लिएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब दोनों का एक ही है। तो अब इस सीरीज में कहे इनका योगफल बताइए। तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि इसमें प्रथम पद क्या है, ए है, प्रथम पद क्या है, ए है, तो हमने लिखा यस एन इक्वल टू योगफल के लिए यस सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माने 3 ब्रैकेट में r का मान आपने कहा था 2 है, 2 की पावर n। अब n का मान आप कैसे बताएंगे कि n का मान क्या है और 2 की पावर n का मान क्या है। तो इसलिए सबसे पहले इस सीरीज का, जब आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज का हम nवां पद निकालेंगे। तो आपने nवां पद, ये पदों की संख्या, क्योंकि जैसे योगफल पूछेगा, समझ लीजिए आप इस पदों की संख्या से आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। तो जैसे हमने अभी अभी आपको nवां पद यहाँ पे निकाल के दिखाया कि ये पूरी सीरीज दी हुई है, इसका nवां पद क्या होगा, तो n का वैल्यू आपने निकाला था 10th इसी क्वेश्चन में। तो एक स्टेप हम यहाँ पर निकाल नहीं रहे हैं, इसको चूँकि आप अभी अभी किए हैं इसलिए हम इसको नहीं निकालेंगे। हम n का वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे 10th रख रहे हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू हमने क्या किया, r का वैल्यू 2 के पावर 10, इसके बाद -1 बाई देखिए 2 - 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 × 2 के पावर 10 का मतलब 124, अब जो है 1024 है ना, 1024, जो 1024 में से हम 1 निकालेंगे क्या बचेंगे, 1023, अब बटा के 1, तो इसका मतलब समझिए 1 से डिवाइड करेंगे तो मतलब वही है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 3 = 9, 3 दूना के 6, 0 3, यानी 3069 जो है इन पदों का योगफल क्या होगा, 3069। इनके पदों का योगफल क्या होगा, 3069। इसी तरह जो है हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं और तीनों को निकालते हैं एक सिस्टमेटिक, तीनों को जो है इसी में से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने आपसे बताया था nवां पद के लिए आपका फार्मूला क्या था, nवां पद के लिए गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला क्या था, Tn = a × r के पावर n-1, ये nवां पद के लिए था। और जब पदों की संख्या पूछे तो वही पदों की संख्या, मतलब l = वही बात है a के पावर a × r के पावर n-1, मतलब इसमें फर्स्ट टू लास्ट अंतिम पद आपको दिया रहेगा। और जब इसमें पूछे तो इसके लिए तो आप Sn = ये पढ़े ही हैं, दोनों में Sn = इसके लिए ये फार्मूला काम करेगा, इसके लिए ये फार्मूला योगफल के लिए। ध्यान रहे कि इन दोनों में फार्मूला एक ही है, बस केवल यहाँ अंतिम पद हम लोग लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे कहें, जैसे यही है क्वेश्चन था आपका कि 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट, हम आपसे फिर कहें कि 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन में जैसे आपने देखा कि 10वां पद क्या होगा, तो आपने तुरंत क्या किया कि देखा जैसे कि 10वां पद क्या होगा, तो आपने तुरंत देखा और T10th निकाल दिए, T10th, क्योंकि ये सीरीज आप पहले से जान रहे हैं कि यह कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो T10 = a प्रथम पद, यानी हमने रखा 2 × r का मान जब हमने 2 से 4 में भाग दिया, 2 4 से 2 8 में किया, 2 सब 2 आ रहे हैं, तो r का मान 2 के पावर n की वैल्यू आपने कहा 10 - 1, तो देखिए 2 × 2 के पावर 9 =
2 इंटू यहाँ दोनों बेस समान है, मान इसके पावर 1 छिपा है, इसका मतलब घात जुड़ जाएंगे, तो 2 के पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1024। ठीक है, तो इसका यनवा पद क्या निकल के आ गया इस सीरीज का 1024। लेकिन जैसे ही हम आपसे इसमें कर दे पदों की संख्या बताने के लिए, यानी अगर इसी क्वेश्चन में हम तुरंत जो इसको यहाँ से हटाते हैं और सीरीज में लिख दें कि डॉट 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 करके यह सीरीज जो है 2 4 8 16 डॉट 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 करते चला गया 1024 तक। अब कहे कि इस सीरीज में पदों की संख्या क्या होगी, यह सीरीज जो है इसमें पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या। तो आप जैसे ही देखेंगे पदों की संख्या निकालने के लिए आपने कहा था कि संख्या में जब आपका फर्स्ट टू लास्ट पद दे दे तो L इक्वल टू आपने फार्मूला लिखा है L इक्वल टू A इंटू R के पावर n-1। हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने देखा तुरंत कि देखिए यह क्या है, L का वैल्यू क्या है 1024 इक्वल टू A का वैल्यू यहाँ से हमने लिया 2 इंटू, अब आपने कहा R का वैल्यू आपने बताया था 2 है के पावर n-1। अब आप जानते हैं कि चूंकि 1024 जो है ये 2 के पावर 10 का वैल्यू है, 2 के पावर 10 का वैल्यू है। अगर आपको न समझ में आए तो 1024 का खंड कर लीजिएगा, 1024 का खंड कर लीजिएगा। जब खंड करेंगे तो आप 2 से भाग देते चले आएंगे, 10 बार तक आप ऐसे ही भाग देते रहेंगे और बाद में लिख देंगे 2 के पावर 10। ठीक है, तो देखिए आप 2 के पावर 10 ये क्या है 2 इंटू 2 के पावर n-1, मतलब इसके पावर 1 छिपा है तो दोनों का बेस इक्वल तो घात जुड़ जाएंगे। तो 2 के पावर देखिए 1 प्लस n-1, मतलब -1 से ये 1 आपका ख़त्म, बचा 2 के पावर n। तो 2 के पावर 10 इक्वल टू 2 के पावर n, जब बेस इक्वल है इसका मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएंगे 10, n इक्वल टू क्या हो जाएंगे 10। देखिए अब आपने अभी बताया था यनवा पद इसी सीरीज का तो आया था कितना 1024, और जब इसी सीरीज में 2 4 8 करते करते 1024 तक पद दे दिया गया और कहा पदों की संख्या बताइए, देखिए यन का मान आ गया 10 आ गया ना। अब इसी क्वेश्चन में हम कहेंगे पदों का योगफल क्या होगा। इसी क्वेश्चन में हम आपसे कह दें कि योगफल क्या होगा, तो देखिए इसी क्वेश्चन में हम आपसे निकाल दें योगफल, माने थर्ड वाला पार्ट। आपसे कहें कि 2 4 8 16 डॉट 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 ये है आपका 1024। अब कह दे इसमें कि n पदों का योगफल क्या होगा, तो n पदों का योगफल है ना, पदों का योगफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको n का मान निकालना पड़ता है कि इसमें कितने पद आए हैं पहले, और इसके लिए हमको क्या करना है कि n का मान निकालने के लिए आपने देखा कि जब फर्स्ट टू लास्ट वाला सिस्टम तैयार है तो आप इसी फार्मूले पर जो अभी जस्ट मैंने अभी निकाला है एकदम सेम प्रोसेस उसी पैटर्न पर निकालेंगे तो आपका n का मान अभी आपका निकल के क्या आया था 10। तो हम डायरेक्ट जब हम योगफल के फार्मूला पर लगाएंगे, क्योंकि ये योगफल है ना पूछा है सम आप है ना 1024 टर्म्स तक का आपको सम निकालना है, तो हमने सम निकाला Sn इक्वल टू, तो Sn इक्वल टू ए प्रथम पद का मान क्या है 2 ब्रैकेट में R का मान है 2, R का मान हमने 2 से भाग दिया या 2 है ना, 2 के पावर n का वैल्यू है 10 -1। अब आप ध्यान दीजिए 2 में से 1 जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे वहीं आएगा, इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 के पावर 10 -1। समझ रहे हैं, 2 के पावर 10 का मतलब क्या 1024 में से 1 घटेगा यानी आएगा 1023। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 4602 यानी 2046 जो है यह क्या आ जाएंगे इस सीरीज का क्या हो जाएंगे पदों का योगफल। ठीक है, तो ये रहा आपका गुणोत्तरों श्रेणी। अब इसमें चूंकि एक क्वेश्चन और बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछा जाता है, जैसे अगर आपसे कहे कि अगर किसी सीरीज का प्रथम पद किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का प्रथम पद आपसे बता दे, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि किसी गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 10 हो और सार्वनुपात 2 हो तो पांचवा पद क्या होगा। प्रथम पद आपसे क्या है, प्रथम पद क्या है, आपसे क्वेश्चन में हमने अभी बोला कि प्रथम पद क्या है 10 है और उसका सार्वनुपात क्या है 2 है। तो बताइए कि इसमें से जो है पांचवा पद क्या होगा, इसमें से पांचवा पद
पद क्या होगा। क्वेश्चन ये है, किसी सीरीज का प्रथम पद 10 हो, सार्वनुपात 2 हो, तो पांचवा पद क्या होगा। अब बताइए पांचवा पद क्या होगा। या फिर इसी क्वेश्चन में कह दे किसी सीरीज का प्रथम पद 10th है और उसका सार्वनुपात 2 है, तो वह सीरीज कैसी होगी। यह सीरीज निम्न में से कौन सी सीरीज बनेगी। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो आप क्या करेंगे। ऐसे सीरीज बनाने के लिए क्या करेंगे, आपने देखा कि प्रथम पद 10th है मतलब 10th, सार्वनुपात 2 है मतलब 10 में 2 का मल्टीप्लाई यानी 20, और 20 में पुनः फिर 2 का मल्टीप्लाई यानी 40, 40 में 2 का मल्टीप्लाई यानी 80, 80 में 2 का मल्टीप्लाई 160। ऐसे ही आपसे कहा है कि पाँचवा पद क्या होगा। देखिए 3 और 2 5, पाँचवा पद 160। हम तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही छोटे क्वेश्चन से गिन के निकाल दिए, लेकिन अगर इसी तरह अगर बड़े क्वेश्चन आ जाएँ तो आप क्या करेंगे। तो बड़े क्वेश्चन आ जाएँ तो आप इसके लिए भी क्या करेंगे, आप अपने फार्मूला पे आएंगे, कहेगा पाँचवा पद क्या होगा। इसी तरह तो आप लिखाएंगे TN = A × R की पावर n-1। तो TN का पाँचवा पद क्या होगा, तो आपने लिखा लेंगे T5 = A यानी कि वैल्यू क्या है यहाँ पे पाँचवा पद है ना क्या होगा। तो 5 = A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, R की वैल्यू है आपका 2 के पावर n का मान यहाँ पे है 5, 5 - 1। देखिए 10 × 2 के पावर 5 - 1 में से माने 2 के पावर 4 यानी 10 × 2 के पावर 4 की वैल्यू 16 = क्या हो जाएगा 116 है ना, मतलब 160। अब आप देखिए इस फार्मूला से भी आपने किया तो आपका 160 ही आया। या आपको ये बस केवल सीरीज़ दे दे और आपको 4 ऑप्शन बना देगा इसी तरह, और कहेगा निम्न में से पाँचवा पद की सीरीज क्या होगी और क्या सीरीज़ तैयार होगा। तो 10, 20, 40, 80, 60। इसी तरह दूसरा ऑप्शन आएगा 10, 20, 40, 50, 60। इसी तरह तीसरा ऑप्शन आएगा कि 10, 20, 30, 40, 50, 60। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे अगर किसी सीरीज का प्रथम पद 10th और R सार्वनुपात 2 तो कैसी सीरीज होगी, तो आपको बताने पड़ेंगे। समझ रहे हैं। तो कैसी सीरीज होगी जब सार्वनुपात 2 तो आपको बतानी पड़ेंगी। चलिए इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं और आगे आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये इस तरह पूछता है जिस पे आप अब जान गए हैं, तो अब इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन और इसमें आता है, अगर कह दे कि अगर A और B 2 संख्या हो और उनके बीच का जो है GP क्या होगा। अगर कहें कि A और B के बीच GP यानी क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से यानी गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे भी गए हैं। यूपीएसआई में पूछे गए गुणोत्तर श्रेणी से काफ़ी क्वेश्चन यूपीएसआई में देखें पूछे गए हैं। तो देखिए A और B के बीच GP क्या होगा, GP क्या होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अब जैसे ही आपसे पूछे GP का मतलब A और B के बीच, इसका मतलब सोचिए कि A और B के बीच में ही GP का मतलब इसको G बैठा देते हैं, है ना। इसको हम G बैठा देते हैं, इस्तेमाल से मैंने G बैठा दिया और ये तीसरा आपका है B दिया, ये B संख्या है। अब A और B के बीच GP का मतलब G क्या होगा। तो आप देखिए आप ही ने कहा था कि जब हम लोग सार्वनुपात निकालते हैं तो कोई ऐसा पद मतलब कोई पद उसके पूर्ववर्ती पद का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ देखिए कोई पद हमने G को उठाया, दूसरा पद और इसका पूर्ववर्ती पद A है। तो देखिए हमने इसी G में हमने क्या किया, A से हमने डिवाइड कर दिया। इसी G में आप कैपिटल में G लिखते हैं, आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा G। और देखिए यहाँ पे है G, इसी G में हमने क्या किया, ये आपका हमने सेकेंड पद को लिया, इसके पूर्ववर्ती पद A से हमने भाग दे दिया। इसका जो मान आएगा वो जो थर्ड पद है और जब G से भाग देंगे कि मान बराबर आएगा, तो हमने बराबर कर दिया B/G। आपने अभी सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें कहे ना कि 3, 6, 12 और 24 करते आप जा रहे थे और कह रहे थे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है। गुणोत्तर श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसमें कोई भी पद अपने पूर्ववर्ती पद का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो कोई पद अगर 12 है उसका पूर्ववर्ती पद 6 है, इसका अनुपात क्या मिला 6 से भाग दिया गया 2। इसी तरह अगर हम कोई पद 24 है उसका पूर्ववर्ती पद 12 है तो इसका अनुपात क्या आएगा 2। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया 12/6 किया इक्वल टू यहाँ पे क्या किया 24/12 किया। देखिए दोनों का वैल्यू तो आएगा 2 ही ना, इधर का वैल्यू 2, इधर इस तरफ का वैल्यू 2। सेम प्रोसेस यहीं पे जब G में हमने A का भाग दिया तो जो मान आएगा वो भी, और जो B में हमने G का भाग दिया तो जो मान आएगा वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा G² = A × B।
तो इसका मतलब g इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्णी में ए बी, इसका मतलब हो जाएगा ए बी की पावर क्या, 1/2 या कर्णी में ए बी। समझ रहे हैं, मतलब ए और बी के बीच अगर जीपी पूछे तो सीधे कर्णी में ए और बी लिख देंगे, कर्णी में ए और बी या ए बी की पावर 1/2, यानी अगर दो संख्याएं इसकी पावर 1/2। इसी तरह इसी क्वेश्चन में देखिए जो एसआई पूछे गए हैं, एसआई में जो क्वेश्चन बना है इसमें कैसे बना है, कहा है कि ए बी सी, मतलब कोई संख्या है ए बी सी, संख्या है क्या, ए बी सी के बीच जीपी क्या होगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर देंगे कि ए बी सी की पावर क्या, 1/3। ए बी सी मतलब ए इंटू बी इंटू सी, यानी ए बी सी की पावर 1/3। अगर आपसे इसी तरह कह दे कि ए बी सी डी ई एफ 6 संख्या तक दे दे आपसे, और कह दे कि इनका जो है इनके बीच जीपी क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ, मतलब ए गुड़े बी गुड़े सी गुड़े डी गुड़े ई गुड़े एफ के पावर कितनी संख्याएं हैं, ये 6 संख्याएं हैं, तो के पावर क्या लिखेंगे, 1/6। क्या लिखेंगे, 1/6। जैसे अगर हम इसी पे क्वेश्चन करें, हम आपसे कहें कि अगर इनके बीच में कोई सीरीज, अगर हम ए बी सी की जगह पे हम क्या लिख दें, अगर हम आपसे लिख दें 2 4 8 के बीच जीपी क्या होगा, 2 4 8 के बीच जीपी क्या होगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 2 × 4 × 8 और बटा में के पावर 3 कर देंगे, के पावर 3 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 संख्याएं थी तो हमने पावर 3 कर दिया। अब कैसे हो रहे थे, हमने आपको ए और बी में करके दिखाया भी। तो देखिए अब इसके पावर 3 होने का मतलब क्या हो गया, मतलब 3 का पेयर बनेंगे, 3 का पेयर बनेंगे। तो देखिए या तो आप एक काम करिए कि या तो सभी के घात पे 3 लगा लीजिए। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये 2 × 4, इसको भी हमने लिख दिया कि 2 × 4, और इसको हमने क्या कर दिया 2 दूना के 2 चौक के 8, 8 अट्ठे 64, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 के पावर 1/3। ठीक है, 64 को लिख सकते 2 के पावर 6। अब आप घातांक के नियम से आप जानते हैं कि अगर a के पावर m के पावर 1/n हो तो उसका वैल्यू होता है a के पावर m/n, ये वैल्यू होता है। तो जब ये आप इसमें देखें और इसमें आपने देखने के बाद आप ये जान गए कि चूँकि इसका वैल्यू जो होगा, जो इसका वैल्यू होगा घातांकरणी के नियम से, तो 2 के पावर 6/3, इसका मतलब 2 के पावर 3 से 6 कटेगा, आएगा 2, और 2 दूना को हो जाएगा 4, मतलब 2 4 8 के बीच जीपी का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 4। 2 4 8 के बीच जीपी का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 4। इसी तरह जो भी संख्या आएंगे बस उसको करके मल्टीप्लाई करके उसके पावर जितनी संख्याएं उतने घात, जितनी संख्याएं उतने घात। अगर हम आपसे कहें कि एक्स वाई जेड के बीच जीपी क्या होगा, के बीच जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, सीधे x इंटू वाई इंटू जेड के पावर 3 संख्याएं थी के पावर 1/3, 4 संख्या होती 1/4, 6 संख्या होती 1/6। ठीक है, इसी तरह बढ़ा लेते। तो देखिए एपीजीपी एचपी से जो भी क्वेश्चन थे हमने उसको आपको जो जिस टाइप क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपको बता दिए। अभी इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, और इस तरह क्वेश्चन जो काफ़ी बने हैं, जैसे लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग आईएएस से क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अब ऐसे क्वेश्चन को जब मैं आपको हरात्मक श्रेणी मैंने उसको भी जब पढ़ा लूँगा तब मैं क्वेश्चन में कराऊँगा। ठीक है, तो आज से क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं आपको जो है कि हरात्मक श्रेणी के साथ, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके बाय।